ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ दबाओ। चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ नेपाल की हरकतों से क्या नेपाली मूल की बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला या पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी या अन्य भारत में रह रहे नेपाली मूल के लोग क्या नेपाल की हरकतों से सहमत है? यदि नहीं तो फिर आप लोग नेपाल के खिलाफ मौन क्यों हैं? क्यों ना केंद्र सरकार आप सबकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर आपको नेपाल भेजने की कार्रवाई करे, स्पष्टीकरण दे। ये कहना है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी का। क्या कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, सुनिए। आज भारत के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां है और सरकार उससे जूझ रही है, निश्चित रूप से सभी देशवासियों को उसका साथ देना चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। आज चीन जिस प्रकार से अपना निजता का परिचय देते हुए एक तरफ कोरोना भारत में फैलाया और उसी के साथ पाकिस्तान और नेपाल को भी अपनी निजता में शामिल कर चुका है। आप ये देखिए जरा कितनी दुर्भाग्य की बात है कि नेपाल ने हमारे सीमा पे तनाव तो किया ही है, अपने नक्शे में भारत की क्षेत्र को भी शामिल कर दिया और यही नहीं रुका, हमारे भारत नेपाल सीमा पे भी 2 लोगों की हत्या हुई वहाँ पे और रोज़ कोई ना कोई कानून जो है वहाँ से पास कर रहा है भारत के खिलाफ और सब चीन के इशारे पे कर रहा है नेपाल। और उस नेपाल ने भी ये कर दिया कि कोई भी लड़की का विवाह होगा किसी नेपाली से नेपाल जाता है तो 7 साल के बाद नागरिकता मिलेगी। भारत और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का संबंध था और कभी भी हम लोग भारत के लोगों ने नेपालियों को दूसरा नहीं समझा, बल्कि वो अपना भाई समझा, अपना सब कुछ समझा और उसको अपने में आत्मसात कर दिया। आज भी भारत में आप देखिए काफ़ी प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो आकर के फिल्म इंडस्ट्री से लेके हर क्षेत्रों में अपने अपने काफ़ी विकास उन्होंने किया है, धन कमाया है, नाम कमाया है, शोहरत कमाया है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रोज नए नए नेपाल भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, कानून पास कर रहा है और भारत पे दबाव बना रहा है चीन के इशारे पे। लेकिन भारत में जो रहने वाले नेपाली मूल के लोग हैं, जैसे कि बॉलीवुड में मनीषा कोइराला जिन्होंने खूब पैसा कमाया, शोहरत कमाया, नाम कमाया, भारत ने प्रेम दिया, लेकिन क्या नेपाल के इस रवैये से, नेपाल की जो भारत के खिलाफ रवैया है उस पर एक बार भी उसने टिप्पणी नहीं की, कमेंट नहीं की, विरोध नहीं दर्ज कराया। और इसी तरह जितने भी यहाँ पे भारत में रह रहे नेपाली मूल के हों, चाहे पतंजलि योगपीठ के हमारे बालकृष्ण जी, उनको भी विरोध दर्ज कराना चाहिए क्योंकि भारत ने काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी प्रेम दिया है, सम्मान दिया है। तो इसलिए हम आग्रह करते हैं कि जो भी भारतीय मूल के लोग हैं अपना स्पष्ट करें। अभी पिछले दिनों नेपाल की एक पार्टी ने गोरखा जो रेजिमेंट है उसको बुलाने की बात किया है, जिसमें 35,000 नेपाली भाई हमारे उसमें हैं। तो ये कहने का मतलब है तो स्पष्ट बात है कि आप चीन का बिल्कुल साथ दे रहे हो, लेकिन हम खास तौर से भारतीय मूल के जो नेपाली भाई हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप स्पष्टीकरण करो, नेपाल का विरोध करिए। नेपाल के जो कानून पास कर रहा है, आए दिन रोज जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, चीन का साथ दे रहा है, तो आप उसमें सहमति उसके साथ मत आइए। अगर सहमति आते हैं तो क्यों ना केंद्र सरकार को भी आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक राष्ट्रद्रोही के साथ होता है, जो देश में रह करके देश से गद्दारी होता है। तो इसलिए अगर आपके अंदर भारत माँ के प्रति थोड़ी सी भी वो है, क्योंकि भारत माँ ने सबको बिना भेदभाव का दिया, भारत के लोगों ने आपको बेतहाशा प्यार दिया है, इसलिए आप अपना विरोध नेपाल सरकार के खिलाफ दर्ज कराएं और जो रिश्ते भारत और नेपाल के हैं वो रिश्ते हमेशा बरकरार रहे, उस रिश्ते पे कोई प्रभाव न पड़े। और जो नेपाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो चाइना के इशारे पे चल रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए भारतीय जो संपन्न नेपाली भाई हैं जिसको भारत ने सब कुछ दिया है, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अन्यथा हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो अभी भी नेपाल पे मौन स्वीकृति उसको दे रहे हैं और चाइना के खिलाफ है, तो इनके खिलाफ भी क्यों ना भारत से बाहर करने की, इनकी नागरिकता रद्द करने की और भारत से बाहर करने की कार्रवाई किया जाए। तो बस इतना कहना चाहता हूँ। पुनः एक बार सभी हम नेपाली मूल के जो भारत में रह रहे हैं उनसे आग्रह करता हूं कि नेपाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर भारत माता के सच्चे सपूत होने का अपना परिचय दें और भारत नेपाल की मैत्री संबंध को बरकरार रखने का अपनी संकल्प दोहराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।